गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित सत्य पथ का जो एक सूक्ष्म ग्रंथ है उसका अध्ययन कर रहे हैं। नारायण जितने देर पढ़ते सुनते और समझते हैं उतनी देर प्रज्ञा जागृत रहती है, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात हो जाता है। यह समस्या अक्सर हर ज्ञान पिपासु को महसूस होती है। मैंने एक संत के आश्रम के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा देखा, कृपया ज्ञान देने वाले यहाँ न आए। मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि ज्ञान देने की बीमारी तो बहुत आम है और हर कोई ज्ञानी है। मैंने आश्रम के एक संत से प्रश्न किया, क्या ये अव्यवहारिक नहीं लगता कि ज्ञान देने वाले यहाँ ना आए? उन्होंने कहा, महाराज जिसमें ज्ञान होगा उसे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह जहाँ होगा वहीं आश्रम बन जाएंगे, और जिसमें ज्ञान नहीं होगा उसे ज्ञान देने का अधिकार कैसे हो सकता है। इसलिए दोनों ही हालातों में ज्ञान देने वाले की तो सचमुच यहाँ कोई आवश्यकता है ही नहीं। बड़ी ही सुंदर बात उन स्वामी जी ने हमसे कही। मुझे नहीं लगता कि उसे सुनने के बाद किसी के लिए भी ज्ञानी होने और ज्ञानी होने का दिखावा करने का फर्क करना मुश्किल होगा। अच्छी किताबें और प्रेरक प्रसंगों को पढ़ना बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, और यश भी समान परेशानी ज्ञान पिपासुओं में दिखने को मिलती है। कुछ समय तक तो इन बातों का प्रेरक प्रवचनों का बड़ा ही सकारात्मक असर रहता है, लेकिन धीरे धीरे हम फिर अपने कथित स्वाभाविक जीवन को अपना लेते हैं। अब जरा उपरोक्त दोनों बातों को आप मिलाइए तो आप इन संदर्भों को एक साथ लाने को बेहतर समझ पाएंगे। नारायण सत्य की खोज करने वालों के लिए किसी प्रेरक बात को सुनने या पढ़ने का महत्व संसार के प्रति अपने दृष्टिकोण के सत्यापन के लिए होता है। आप ज्ञानी की बात पर सहमति जगाते हैं और सत्य के अनुसंधान में आगे बढ़ते चले जाते हैं। उनको लोगों ने अलग अलग विवेचना भी की है। हमें अन्य साहित्य रचना की कोई आवश्यकता अब नहीं है, लेकिन नित्य नई ज्ञान पुस्तकों की रचना धड़ल्ले से होती जा रही है और इनके पाठकों की भी कोई कमी नहीं है। जब तक भटके रहेंगे ज्ञान की प्यास हमें इसी तरह घुमाती रहेगी, और हम दूसरों को ज्ञान पर सहमति तो जताते रहेंगे। वे हमें बहुत आकर्षक भी लगेंगे, लेकिन उसे हम अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना पाएंगे। ज्ञान शब्दों में नहीं, मनन करना उसका प्राथमिक स्तर है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब हम उनमें से कुछ बातों को अगर व्यवहार में ले आएं, तो ज्ञान हमारे भीतर अस्थायी हो सकता है और आपका पूरी दुनिया को देखने का नज़रिया भी ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा, काम ही बन जाएगा। जो ज्ञानी हो जाता है उसे सचमुच वह ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती, और जो अज्ञानी है वह अपने वर्तमान जीवन को सत्य साबित करने के लिए उसी ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से बना लेते हैं, और फिर खुद अपने जीवन का उदाहरण बनाकर दूसरों पर भी ज्ञान आरोपित करने लगते हैं। अगर आप ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस ज्ञान को आजमाइए भी। ज़रा सत्य बोलने का अभ्यास कीजिए, जल्दी उठने का अभ्यास करिए, दूसरों के प्रति उदारता का व्यवहार करिए। ज़रूरत से ज़्यादा की दौड़ नर्क का द्वार है, यह महर्षि याज्ञवल्क्य ने बताया है। आप खूब पढ़ते सुनते और सुनाते भी हैं, लेकिन कभी आजमाते भी हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है, स्वयं से आपको स्वतः ज्ञान हो की प्राप्ति होगी और आपको ज्ञान की भटकने की आवश्यकता नहीं है। नारायण प्रारंभिक शिक्षा से लेकर सत्य की खोज तक अध्यापकों की आवश्यकता जीवन में रहती है। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग अध्यापक होते हैं। अध्यापक को खुद कितना ज्ञान होता है वे उनके अध्यापन की गुणवत्ता तय होती है। इस अध्यापक को स्वयं किसी विषय का उत्तम ज्ञान नहीं होता, वह अपने शिष्यों को भी इस विषय पर ठीक जानकारी नहीं दे पाता। सत्य की खोज पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर सत्य की खोज के लिए कोई पाखंडों में आपको आबद्ध करता है तो वह अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। परम भाग्यवंत प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी शरणानंद जी के देश भर में लाखों शिष्य हैं, लेकिन वे हमेशा अपने जीवन काल में कहते रहे कि गुरु बनने का शौक भी लोगों को सत्य से दूर ले जाता है। वे ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन उनके विचार अमर हैं। आज भी कई लोग उनका शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। गुरु वही होता है जो आपको सत्य के दर्शन करवा दे। स्वामी श्री विवेकानंद जी ने एक पंक्ति में
गुरु को परिभाषित करते हुए कहा था, जो आपका भूत और भविष्य बता दे वही आपका गुरु है। वही आपको सत्य बता सकता है, और जो सत्य को प्राप्त करते हुए जानते हैं कि सत्य की बाधाओं को दूर कैसे किया जाए, इसलिए वे सत्यान्वेषी के भविष्य को भी बतला सकते हैं। एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि सच्चा गुरु वह होगा जो आपका मार्गदर्शन तब तक करता रहे जब तक आपको सत्य की राह न मिल जाए। सत्य की सही राह और सत्य की खोज में फ़र्क है। आपको रास्ता बताया जा सकता है, लेकिन उस पर चलना आप ही को पड़ता है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हरे हरे शंकर।